अस्सलामुअलैकुम। कुछ बड़ी खबर है और अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने जा रहा है। वाचर गुरु की ये खबर है, साफ लिखा हुआ है पाकिस्तान टू डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, और हर तरफ आपको ये खबरें मिलेंगी। उसके अलावा इसकी मेन यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान आइज क्रिप्टो करेंसी लीगलाइजेशन, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो ये एक अच्छी खबर है और काफ़ी बुलिश खबर है। लेट्स सी कि क्या ये एक ओल्ड सीजन को स्टार्ट कर सकती है या इग्नाइट कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर अवाम ज़्यादातर मीम्स और ओल्ड कॉइन्स को बहुत ज़्यादा अवाम रखती है। ख़ास करके पिछले साइकिल के काफ़ी ज़्यादा लोग शीबा होल्डर्स अभी तक हैं। कोबेसी की बाय द वे कल का जो फेड का डिसीजन था, बेसिकली फेड ने पोज ही रखा है, कुछ चेंज नहीं किया है। उन्होंने तकरीबन ये सेकंड स्ट्रेट मीटिंग है बाय द वे जिसमें रेट्स को अनचेंज रखा गया है, और इसकी मेन वजह वो ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है इकनॉमी के आसपास, क्योंकि जो टैरिफ्स और ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं इसकी जैसे अनसर्टेनिटी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद इंक्रीज़ हो सकती है। और मीडियन फोरकास्ट भी ये शो कर रहा है कि 2025 में इनके रेट कट 50 बेसिस पॉइंट तक होंगे, लेकिन डेफिनेटली ट्रम्प चाहते हैं कि ज़्यादा बेस कट हों। और ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेड जो है अपने बैलेंस शीट को जो है अप्रैल 1 से जो है उसमें जो है रन ऑफ उसको शॉर्ट करना स्टार्ट करना शुरू कर देगी। कल गालबन मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था इसके हवाले से। प्रोजेक्शन यही है कि 2025 की ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होगी यहाँ पे। और ये एक बड़ी खबर है कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं कोई मेजर अपडेट जो है ही इज़ एक्सपेक्टेड अबाउट अपकमिंग क्रिप्टो स्ट्रेटजी के हवाले से। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या खबर मिलती है हमें। और MEXC के हवाले से ये खबर है कि ये लॉन्च कर रहे हैं अपना डेक्स प्लस। बहुत सारे दोस्त हमारे MEXC पे मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन्स को ख़रीदते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं या अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बन सकते हैं। ये एक ऐसी एक्सचेंज है MEXC जो कि अर्ली कॉइन्स को जो है आपको अपनी एक्सचेंज पे दस्तियाब करती है और आप वहाँ से उठा सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग जो कि डेक्सेस वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते या दे डोंट नो और इतनी ज़्यादा नॉलेज उनके पास नहीं होती है, तो MEXC एक बेहतरीन एक्सचेंज है हम लोगों के लिए। तो अभी इन लोगों ने एक हाइब्रिड फीचर अपने प्लेटफॉर्म पे जो है लॉन्च किया है, CX और डेक्स का भी। तो ये बहुत ऑन चेन और ऑफ चेन ट्रेडिंग को जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। सोलाना का फ्यूचर का पहला ETF जो है आज से स्टार्ट होने वाला है US में। डेफिनेटली इसका सोलाना की प्राइस पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि जब स्पॉट ETF स्टार्ट होगा तो सोलाना आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स अगले कुछ अरसे में दे सकता है। बाय द वे कल जैसे ही फेड का जो है पोस्ट के हवाले से खबर आई थी, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कुछ ओल्ड कॉइन्स जो हैं वापस वहाँ से रिट्रैक्ट हुए थे, और कुछ लोगों ने इस वोलेटिलिटी में भी काफ़ी पैसा कल के दिन कमाया है। क्रैकन जो है एक डील फाइनल करने वाला है निंजा ट्रेडर के साथ $1.5 बिलियन की। और जिन दोस्तों को नहीं पता, तो निंजा ट्रेडर बेसिकली फ्यूचर्स के लिए एक टूल प्रोवाइडर है, और ये तकरीबन अराउंड कहते हैं कि तकरीबन 1.8 मिलियन लोग जो हैं इसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में क्रैकन भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्रैकन के हवाले से भी कोई खुशखबरी मिलती है। अगर आप चाहते हैं क्रैकन के हवाले से, तो क्रैकन के किस तरीके से हम क्रैकन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अमारात में है, और अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मैं इसे यूज़ करता हूँ तो इसके हवाले से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा अगर आपके ज़्यादा लोगों की इसमें है कि क्रैकन को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास क्रैकन को इस्तेमाल करने का। एक्स को जब इलॉन मस्क ने ख़रीदा था अराउंड 44 बिलियन के आसपास, उसके बाद काफ़ी गिर गई थी, बेयर मार्केट आ गई थी। अब दोबारा से इसकी रिवैल्यूएशन वगैरह हुई हैं और ये वैल्यू करती है दोबारा 44 बिलियन पे। और यहाँ पर एक्स जो है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रेज $2 बिलियन इन प्राइमरी राउंड टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स वगैरह। और ये सारी चीज़ें मतलब एक्स की वैल्यूएशन अब तकरीबन 400% अप हुई है फ्रॉम इट्स लो। तो ये मतलब एक्स पे डेफिनेटली डिमांड अगले आने वाले अरसे में आपको बहुत ज़्यादा। एक्स को एक सुपर ऐप भी वो बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर होती हैं तो आप उसमें पेमेंट क्रिप्टो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देखेंगे तो डेफिनेटली सुपर ऐप बन सकती है। एनवीडिया के CEO
जेनसन हुआंग ने कहा है कि मार्केट जो है बेसिकली उसको डीप सी को अंडरस्टैंड करने में टोटली गलती की है। वो ये कहते हैं कि कंप्यूटिंग रिमेन एक्सट्रीमली, मतलब कंप्यूटिंग की डिमांड जो है अभी भी एक्सट्रीमली हाई है और रीजनिंग एआई जो है वो इंक्रीज करेगी कंप्यूटिंग डिमांड को। तो मार्केटिंग का बेसिक यही है कि डीप सी का जो मार्केट में एक पैनिक हुआ था उसको समझने में इन्वेस्टर्स की तरफ से एक गलती हुई है, और अभी एनवीडिया का स्टॉक उसके बाद काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई है। एक बेहतरीन मौका है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये वो चीज़ें हैं कि जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें तो आर्थर हैस जो कि बिटमैक्स के को फाउंडर हैं, वो उनका बेसिकली ये कहना है कि क्वांटिटी टाइटिंग जो है बेसिकली 1 अप्रैल से वो उनका अंदाज़ा ये है कि ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है मार्केट जो है वो फोकस करेगी एसएलआर। ये बेसिकली एक किस्म की बैंक्स की लिक्विडिटी होती है, मिनिमम कितनी उन्हें मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे आप वो कह दो लिक्विडिटी कैश हो या गोल्ड की फॉर्म में हो या मतलब किस्म की सिक्योरिटीज़, या उसके बाद वो एग्जाम्प्ट उससे वो एग्जाम्प्ट होंगे या वो लोग रीस्टार्ट होगी क्वांटिटेटिव ईजिंग। मतलब उनका ये है कि उनके नज़दीक बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है 77,000 पे, लेकिन वो अभी भी कोशिश हैं स्टॉक्स के हवाले से कि वहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर अगले कुछ अरसे में मज़ीद दिखाई दे सकता है। और बिटकॉइन के हवाले से ये है कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से दोबारा से ऊपर हो गया है। 2023 में जब ऊपर हुआ था तो एक बड़ी रैली आई थी, लेकिन यहाँ पर 2 दफ़ा जब ये इसके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को जो है जब इसने रिक्लेम किया था, तो उसके बाद आप ये कह सकते हो कि ये इसका लोकल टॉप यहाँ पर बने थे, लोकल हाई बेसिकली बन के यहाँ से 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ था। लेट्स सी कि इस दफ़ा यहाँ पर क्या आता है, क्या रैली आएगी या यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ पे लोकल टॉप इसका बनता दिखाई देगा। और ट्रम्प मीडिया हाउस जो है बेसिकली ये ट्रम्प का जो मीडिया और टेक्नोलॉजिकल ग्रुप है, इन लोगों ने ये 179 मिलियन जो है ये लोग रेज करना चाह रहे हैं। इन्होंने एसपैक नामी जिसे स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी बना रहे हैं, और ये काइमन आइलैंड में बनाएंगे, और ये 179 मिलियन को सीख कर रहे हैं फॉर क्रिप्टो और डिफेंस एक्विजिशन। मतलब प्रेसिडेंट अपनी जगह पे, लेकिन कारोबार चल रहा है अदारे का। हाँ, सो ये चीज़ें आपको नज़र रखनी पड़ेंगी, कौन से क्रिप्टोज में वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन कौन सी जगहों पे वो करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट में एक ड्राइविंग फैक्टर वो चीज़ें भी हो सकती हैं। हाइपर लिक्विड का अपना स्टेकिंग स्टार्ट करने वाला है 30 अप्रैल से, और डेफिनेटली हाइपर लिक्विड के भी इसके लिहाज से जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, और आप देखेंगे कुछ प्राइसेस वगैरह भी इसकी चढ़ेंगी। और आज के दिन अगर हम देखें तो गालिबन कुछ ख़ास नहीं है मार्केट में, लेकिन जो बेरिश सेंटीमेंट थे कि हाँ भाई फेड कोई हाकिश होगी, वो इतना ख़ास कुछ नहीं रहा है। बस मार्केट में आप कुछ ज़्यादा आप नहीं देख सकते, लेकिन कल थोड़ा सा जो है मार्केट ने लोगों को रिटर्न्स दिए थे। इस वक्त फेयर एंड ग्रीड की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट बिल्कुल ठंडी बैठी हुई है, न्यूट्रल है, और पिछले 24 घंटे में 300 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। शॉर्ट्स पे ज़्यादा हुई हैं क्योंकि फेड इतनी ज़्यादा हॉकिश नहीं थी। लॉन्ग पे 114 और शॉर्ट पे 185 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई थी। और बिटकॉइन में कल के दिन 19 मार्च को 11.80 मिलियन के स्पॉट ईटीएफ में इन्फ्लोज आए थे, इथेरियम से आउटफ्लो हुए थे 11.70 मिलियन के। और अगर हम देखें तो टोटल मार्केट कैप 2.79 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन इस वक्त 45,400 पे है, और कावा काफ़ी चढ़ा है, पैनकेक्स हुआ है, बोंक सुई भी थोड़ा सा चढ़ा है। बाकी कुछ खास आज के दिन मार्केट में नहीं है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।